रेलवे जमीनी मामले में 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतरिम सुनवाई दी, जिसकी कॉपी स्थानीय स्तर पर संबंधित पक्षों को मिल चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र और अपात्र दोनों की सूची देने की बात कही है। मैं गिरजेश चंद इस समय मौजूद हूँ बनबुलपुरा के पीछे वाले क्षेत्र पर, और यहाँ के स्थानीय लोगों का इस संबंध में क्या कहना है बात करते हैं। तो अभी हमारे साथ शकील सलमानी जी जुड़ चुके हैं अमर उजाला डिजिटल के लिए। इनसे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई मामले को ये किस तरह देखते हैं। देखिए, हमें डिजिटल में अमर उजाला जो ये कार्यक्रम चला रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आम जनता की आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से या आपके अखबार के माध्यम से ये हमारी मांग ऊपर तक जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मीडिया वाले यहाँ आ रहे हैं वो रेलवे स्टेशन के आसपास जो ढोलक बस्ती है उसके फ़ोटो तो दिखाते हैं। उसके बाद जो नीचे को जो आबादी बस्ती है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये 1942 का ये प्राइमरी स्कूल है, पानी की टंकी भी है, ये बगल में ही बड़ौदा बैंक है। यहाँ से खम्भे लगा के गए, यहाँ तक जो स्कूटी खड़ी है, पीला रंग का मकान, रेल की पटरी कहाँ है और खम्भे कहाँ हैं। आज हम देखते हैं कि दुनिया के किसी भी, इंडिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो 10 फुट पे, 20 फुट पे, 50 फुट पे जो स्टेशन है उसके ठीक सामने, दिल्ली में चले आओ, दिल्ली में जब आप उतरेंगे स्टेशन से तो 20 फुट पे, 50 फुट पे बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं। वो नहीं दिख रही इनको दिख रहा है कि बस ये हम अतिक्रमण हैं। और एक समाज जो मुस्लिम समाज, मैं कहना चाहूँगा साफ, उसके पीछे सरकार ही पड़ी हुई है। सरकार कह रही है कि हम इनको पुनर्वास देंगे, ज़मीन देंगे, कब देंगे कोई पता नहीं। सरकार ये भी कह रही है कि जो जहादी हैं, ये जहादी बताया जा रहा है, मुल्ला बताया जा रहा है, फेसबुकों के माध्यम से यहाँ के लोगों की छवि खराब करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसकी हम निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं इस सरकार से, उत्तराखंड सरकार से और कोर्ट से कि हमारे साथ अन्याय न करे जाए। हमारे यहाँ जो बनबुलपुरा कहलाता है ये, इसमें एक इंटर कॉलेज है नीचे, उसमें 1200 बेटियाँ पढ़ती हैं। उसके नीचे कई स्कूल हैं, लक्ष्मी शिशु मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, जो रेल की पटरी से 1 किलोमीटर मतलब अलग है, लेकिन उसको किसी को कोई दिखाई नहीं दे रहा। इनको सिर्फ ये दिख रहा है वोट बैंक क्या है, क्योंकि उन्हें पता है भाजपा वालों को कि यहाँ से मुस्लिम समाज का व्यक्ति वोट डालता नहीं है। इसलिए भाजपा सरकार और खासकर मुख्यमंत्री 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में कई जगह स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम तो पहले से कह रहे थे रेल की ज़मीन है। अरे तुमने जब रेल की ज़मीन दी थी तो बसने क्यों दिया? और बसने दिया है तो ये कौन सा न्याय है कि जो यहाँ गरीब परिवार के लोग जिन्होंने अपनी छोटी आय करके झुग्गी झोपड़ी डाल ली या मकान बना लिए, तो उनको रहने की व्यवस्था तो करोगे ही भैया। अगर नहीं करोगे तो ये गरीब जनता 50,000 लोग ये कहाँ जाएंगे? आज अगर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आज यहाँ पे 2 इंटर कॉलेज हैं, एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ का वार्ड मेंबर मैं हूँ, मेरी वाइफ है। और इंटर कॉलेज है वहाँ पे 700 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जब यहाँ मकान ही नहीं रहेंगे, जब यहाँ के मकानों को तुम ध्वस्त कर दोगे तो यहाँ के बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे आके यहाँ के आने वालियों का क्या होगा? यहाँ पर तो ये स्कूलों की जो बात आप कह रहे हैं, इसको तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्थानांतरित करने का लिए बोला है। और साथ ही क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आप बात कर रहे हैं उसमें पात्र और अपात्र दोनों की सूची मांगी गई है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसको धन दिया जाएगा, उसको मकान दिया जाएगा जिसकी ज़मीन रजिस्ट्री की होगी। ये पता कर लेना आप, नियम है उसके। और अभी तक 2010 से लेके जब से ये मनमोहन सिंह सरकार आई है, एक भी नजूल की ज़मीन पर मकान उत्तराखंड में कहीं नहीं बना है। मैंने सूचना अधिकारी को मांगा, और अगर आपको तो आप भी पता कर लेना अधिकारियों से कि जो ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना में देंगे। अरे कारोबार उसका यहाँ पे है, तुम दोगे उसको रामनगर में, कारोबार उसका यहाँ पे है, तुम दोगे उसको खटीमा में या सितारगंज में, तो वो क्यों जाएगा? उसका तो तरबूज वाले का या दुकान वाले का या नाई का
कारोबार तो यहाँ पे है ना। अतिक्रमण हटने से क्या क्या कारोबार प्रभावित होगा? अतिक्रमण करने से तो पूरा, जैसे आपने कहा अभी एक बात कि बच्चों को हम शिफ्ट करेंगे, जब माँ बाप ही नहीं रहेंगे, उनके घर ही नहीं रहेंगे, तो बच्चे क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए, और कहाँ जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए? सबसे बड़ी दिक्कत तो सर ये है ना, जब पेड़ ही नहीं होगा तो फल कहाँ से आएंगे? हम ये चाहते हैं कि रेलवे की जो ज़मीन है जायज, मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम रेल के मामले में कहीं पर बाधा बनना नहीं चाहते। रेल की जो ज़मीन है ईमानदारी से 100 फुट 200 फुट वो ले ले और बाकी ज़मीन छोड़ दे। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि ज़मीन रेलवे की तो है ही, जो सरकारी ज़मीन है नजूल की, इसमें हल्द्वानी शहर 70% बसा हुआ है। डामाडोंगा चले जाओ, हीरानगर चले जाओ, काठगोदाम चले जाओ, राजपुरा चले जाओ, सब ज़मीन नजूल की है। क्योंकि 30 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। अगर ये 70% ज़मीन नजूल की है तो सरकार इसी ज़मीन को क्यों कह रही है कि हम रेलवे को देंगे? इनके बाप की ज़मीन है क्या ये रेलवे को दे देंगे? कागजी कार्यवाही इस दौरान जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की है, ज़्यादातर लोग, अभी रमज़ान का माहौल भी चल रहा है, तो रमज़ान के ये भी एक त्योहारी सीज़न है और इस त्योहारी के सीज़न के बीच में लोग कागज़ भी बनवा रहे हैं और त्यौहार भी बना रहे हैं। देखिए, कागज़ बनाने से कुछ नहीं होना है। रेलवे ने जब ये नोटिस भेजे तो हर एक व्यक्ति को नोटिस भेजा, जिसमें 2.5-3 साल रेलवे विभाग का इज्जत नगर मंडल बरेली में जो है, इज्जत नगर में जो है, वहाँ पे लोगों की तारीखें पड़ी हैं और उसमें इनके पास पूरी लिस्ट है। अभी उसके बाद 1 साल पहले कई विभागों के अधिकारियों के माध्यम से इन्होंने यहाँ की सूची बनाई कि कौन लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कौन लोग नहीं रह रहे हैं, उस सूची को मान लें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की क्या उम्मीदें करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा? कोर्ट ने जो आदेश दिया है, आदेश नहीं, मैं उसका जो उसके निर्णय को लेकर के क्या उम्मीदें हैं आपकी? अभी हर घर में मातम मचा हुआ है, लोगों की रातों की नींद खराब हुई पड़ी है, लोग सो नहीं पा रहे हैं, कारोबारी करने वाले व्यक्ति सब, मतलब एक किस्म से दहशत हो गई है, ऐसा लग गया जैसे मातम हो गया हमारे यहाँ। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर हटाना ही है तुम्हें और हमारे ऊपर अत्याचार ही करना है तो हमें कम से कम एक छत का इंतजाम तो हमारा करा दो। प्रधानमंत्री आवास योजना में आधे पैसे जमा भी होंगे, गरीब आदमी जमा कहाँ से करेगा? 3 लाख के कुछ जमा करने हैं, 3 लाख की सब्सिडी है करीब उसमें, और रजिस्ट्री की ज़मीन होनी चाहिए। जरा आप नगर निगम के प्रशासन से पूछिए, नगर आयुक्त से पूछिए, क्या ईमानदारी से नगर पालिका के सीमा के अंदर इसके लिए एक विशेष शिविर का लगाने की बात की गई है कि 19 मार्च से 31 मार्च से, शायद 31 मार्च तक इसमें विशेष शिविर लगेगा। हम कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और कल हम कई अधिकारी से मिले भी हैं। हमने उनसे कहा कि आपके पास सब कुछ चीज़ उपलब्ध है, आपके पास जिनको आपने नोटिस भेजा है, जहाँ जहाँ खंबे लगाए हैं, उस जगह के एरिया के लोगों के मुखियाओं के लिस्ट है, उस लिस्ट को मान लो और उसके हिसाब से मकान दे दो। लेकिन मकान हमें ऐसी जगह दो जहाँ हमारा कारोबार चल जाए, जहाँ मैं तो कह रहा हूँ ये जो HMT फैक्ट्री यहाँ बंद पड़ी है, यहाँ पे हज़ारों मकान बन जाएंगे, सारा आराम से शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये गोलापार में जाने नहीं देंगे, वो कहेंगे ज़मीन बनपुर है उसकी है, वन विभाग की। रामनगर में वो हम जाएंगे नहीं, किच्छा में हम जाएंगे नहीं। यहाँ पे जो ये सिद्धार्थगंज है, यहाँ पे कुछ मकान बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिन्होंने 5-5 हज़ार रुपये जमा करे पहली उसमें। आप कहाँ जाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हल्द्वानी शहर के आसपास 4-5 किलोमीटर के अंतर्गत यहाँ की जनता को सम्बोधित कर दें, और ये नहीं कि हमें चाहिए बड़े हॉल, भाई अपना गुजर बसर के लिए कुछ दे दें। प्रतिनिधियों के द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ है कि पहले जो इन्होंने खंभे लगाए थे वो बोल रहे थे हमारे यहाँ से 30 फुट 60 फुट बोल रहे थे, 60 फुट रेलवे की जगह है। उसके बाद में ये बढ़ाते गए, यहाँ लिया 400 फुट ले लिया, फिर इन्होंने निशान लगा दिया बीच में इंदिरानगर के। आज वो डिब्बा देख रहे हैं आप सामने, उधर वो देख रहे हैं, कम से कम यहाँ से आधा 1.25 किलोमीटर जब पड़ता है रेलवे पटरी से, 1.25 किलोमीटर का गैप है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से महोदय जो शरण का फासला है करीब 1.5 किलोमीटर का है। कहाँ दुनिया में ऐसा स्टेशन है जो कि 1.5 किलोमीटर आकर के अंदर बस्ती में घुस जाए रेलवे? कहीं ऐसा होता है क्या? हमने तो नहीं देखा। हमें दिल्ली का जो हर राजधानी है हमारे देश की, दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, स्टेशन तो मुश्किल बहुत होगा 50-60 घर छोड़ करके आबादी शुरू हो जाती है।
जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 19 मार्च से विशेष शिविर कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें कागज अपने विशेष शिविर में अपने कागज लाने की बात कही गई है और पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा। तो अभी आपका रमजान का सीजन भी चल रहा है, रमजान का त्योहार चल रहा है, तो इसमें आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो अभी रमजान का त्योहार चल रहा है और क्या कहते हैं, आप कागज भी बनवा रहे हैं और रमजान का त्योहार कैसा? हमारा फेस्टिवल, हम क्या फेस्टिवल मनाएंगे, रमजान रखेंगे या इसमें लग जाएंगे? सरकार ने हमारे पर थोप दिया है, हमसे एक तरफ बिल्कुल भेदभाव करके पक्षपात कर रही है गवर्नमेंट। अब हम कहाँ से कागज बनवाएं? फिर रमजान रखें, सुबह सहरी में उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर जोहर पढ़ना होता है, फिर हमें असर पढ़ना होता है, मगरिब पढ़ना होता है, ईशा पढ़ना होता है, तरावी पढ़ना होती है। हम कागजों में लगेंगे या अपने ये तरावी मनाएंगे या अपने ये फेस्टिवल रोज़े रखेंगे? हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे ये रमज़ान जो आते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है कि हम चक्कर काटते बिना। अभी ना तो हमें कोई अभी कोई गाइडलाइन ही नहीं दी हमें। डीएम साहब का वो है कि भाई उन्होंने अपनी मीटिंग करी, हमें ये नहीं पता कौन से कागज तैयार करने हैं, क्या करने हैं। आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम उनको जो पात्र लोग हैं उनको देंगे हमका। भाई वो पात्र तो बताएं, तो मानक तो बताएं ना। उसमें मानक प्रधान, उसमें जैसे कि लिखा है कि मानक जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य जो चीजें, ये सब उसमें मांगी गई है। तो वो चीज़ हमारे पास सब उपलब्ध है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि कैंप लगेंगे और कागज़ इकट्ठे होंगे। अब रमज़ान का महीना है, लोग रोज़े रखें या कागज़ इकट्ठा करें, क्या कह रहे हैं बताइए। आदमियों का मातम छा गया है। मैंने तो सुना है एक आदमी भी अभी एक्सपायर हो गया है यहाँ पे, उसको दौरा पड़ा, पता चला हिंदू समाज का है वो बेचारा, वो एक्सपायर हो गया है। अभी आप जाकर देखना उसके घर पे क्या वो हो रहा है। ऐसे सबके घरों में लोग खाना बना रहे हैं, वहाँ खानों तबीयत नहीं कर रही। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई, अंतरिम सुनवाई पर लोग काफी इमोशनल हो गए हैं और सदमे में। कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, ऐसा नहीं है कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट सुनवाई मामले के बाद लोगों में काफी गमगीन का माहौल है, ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, गंभीर का माहौल तो है, क्यों नहीं है। लोग घर में से डर के मारे निकल नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या, कागज इकट्ठे करें या अपने रोजे के में लगे हैं। अब इस टाइम ना आदमी अपने कपड़े बना पा रहा है, जो इतना बढ़िया त्यौहार या उसका इबादत का त्यौहार ये हमारा, कि जिसमें हम इबादत ही करते थे सिर्फ। आज हम इबादत में लगे हैं, उनके कागज इकट्ठे करें बताइए। और कहाँ रेल की पटरी और कहाँ आबादी। अब इतनी दूर जाके जो है रेलवे कह रही है कि ये जगह हमारी है, बताइए कैसे होगा ऐसे। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट अपना सुनवाई करने जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखो, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करा है मानवता को देख कर उसे फैसला करना चाहिए, ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को पूरा भरोसा भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो मानवता को देख के ही करेगा, ना इसमें हिंदू ना मुसलमान ना कोई ऐसी जाति धर्म को देख के। आप वो जो फैसला करे उसको जो है मानवता से ही फैसला करे, ये हमारी उससे वो है। तो इस समय प्रभावित क्षेत्र में सब लोगों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर टिकी हुई है। सही बात है, इस टाइम जो है सबकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ही जो है टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही जो पता चलेगा क्या होना है। हम इस तरह से देखते हैं कि अभी तक तो हमें लग रहा था, पिछले डिसीजन में कोर्ट ने कहा था कि 5 किलोमीटर के एरिया में इन लोगों को जगह उपलब्ध करवाई जाए जहां सुविधा मिल सकती है। अब ये नई चीज़ कोर्ट ये कह रहा है कि इनको प्रधानमंत्री योजना के तहत लाया जाएगा। अब योजना के तहत लाया जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें। अब ये साबित करना है इसमें कि प्रधानमंत्री योजना जो है घर के लिए, उसके लिए क्या क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं। मुश्किल क्या हो जाएगा? जैसे आपने एक बात बताई, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्या हो जाएगा? आपको क्या मुश्किल लगता है? मुश्किल यही लगता है, क्या पता क्या योजना के तहत है। और जो बसाने का मामला है वो अलग था, बसाने में और योजना में दोनों में फर्क है। क्या फर्क मानते हैं आप? फर्क ये मानते हैं, जब बसाए में यह है कि हमें कुछ नहीं, जो लोग यहाँ रह रहे थे, जो उजड़ते 5 किलोमीटर के दायरे में कोर्ट कह रही थी कि इनको जगह मकान दें और इनका जो है मतलब इनका करें बंदोबस्त, जैसा भी करना था। वहाँ तक तो सही लग रहा था। अब जो कोर्ट ये कह रही है कि साहब इनको 3 कैटेगरी में रखा गया है, प्रधानमंत्री योजना है, मीडियम क्लास है, उसको अलग अलग योजना में रखा गया, तो इसमें दिक्कत है। फिर सरकार जिसको चाहेगी देगी, जिसको चाहेगी नहीं देगी, तो ये तो बड़ा परेशानी का माहौल हो जाएगा फिर सबके लिए। अभी कैसा माहौल है क्षेत्र में? माहौल क्या है, सब लोग, रमज़ान का महीना है तो परेशानी, हालत अच्छे नहीं है लोगों के, क्योंकि सारी करीब पूरी ज़िंदगी की पूंजी इस पर लगाई हमने मकानों में। अब ये मकान ही नहीं रहेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। और इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, जाएंगे कहाँ?
अब सरकार ये भी तो देखे ना, पहले बना के देंगे या बाद में उजाड़ेंगे, अभी कोई डिसीजन नहीं है इसके ऊपर। यानी कि अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो पहले बसाने के लिए करें, उनके लिए बनाएं, उनको जगह का बंदोबस्त करें जहाँ है, उनको बताना चाहिए ना, कोर्ट को कहना चाहिए था किस एरिया में बसाएंगे, उसमें समय अवधि मिलेगी आपको। मिलेगी। वो बात सही है आपकी। अब एक बात है, कारोबार मेरा यहाँ है, जो भी कहता हूँ, मान लो मुझे कहीं दूर भेजा गया और मेरी कारोबारी स्थिति इतनी बेहतर नहीं है, मतलब मैं इतना नहीं कमाता, अब वहाँ आने जाने किराया भाड़ा, ये बहुत चीज़ है हमारे आगे जो परेशानी का सबब बन सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।